हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 प्लानिंग का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, उसका क्या मतलब है, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी जानने से पहले पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। और प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, प्लानिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। प्लानिंग को डिफाइन किया जा सकता है कि पहले से ही सोच के रखना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उस काम को करेगा। दैट इज नोन एज प्लानिंग। बेसिक सा एग्जांपल ले लीजिए। एग्जाम्स, जब एग्जाम्स पास आते हैं तो आप लोग शेड्यूल बनाते हो, टाइम शेड्यूल बनाते हो कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और दिन में कितने घंटे उसकी रिवीजन करनी है। तो दैट इज व्हाट इज टू बी डन। व्हेन इज टू बी डन, कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट को पिक करके रिवाइज करना है। दैट इज व्हेन इज टू बी डन। हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, नोट्स के थ्रू करना है, डीपली स्टडी करनी है, फ्रेंड्स के साथ जाके पढ़ाई करनी है। दैट इज हाउ टू बी डन। एंड बाय whom शुड इट बी डन। ऑफ कोर्स एग्जाम्स की बात हो रही है तो स्टूडेंट शुड बी डूइंग दैट, आप लोगों को ही वो करना है। तो दैट इज द प्लानिंग कि आप जब पहले से ही सोच के रखते हो सब कुछ कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है और कौन उस चीज को करेगा। दैट इज टर्म्ड एज प्लानिंग। सोचना, प्लान करना, टू प्लान। It is the most basic function of management as it involves deciding on future course of action. ये सबसे बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लोग फ्यूचर में हम लोग अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं या फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से डील करेंगे उसको डिसाइड किया जाता है। दैट इज प्लानिंग। The planning logically precedes the execution of all the managerial function. Planning ही है जो execute करता है सारे दूसरे मैनेजमेंट फंक्शंस को। जब आपके पास प्लान ही नहीं होगा तो आप क्या ऑर्गेनाइज करोगे, क्या उसके लिए स्टाफ कर अरेंज करोगे, क्या ही उन स्टाफ को आप डायरेक्ट करोगे और क्या ही चीज को आप कंट्रोल करोगे। जब आपके पास प्लान होगा एक प्रॉपर, तभी आप ये सारी चीजें भी क्या कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन where are we and where we want to be. सबसे important function जो planning का होता है that is it bridges the gap from where are you means the present situation and where you want to be means in your future. तो ये कैसे गैप को ब्रिज करता है? प्लानिंग ही उस गैप को ब्रिज करता है कि आप पहले से ही सब कुछ सोच के रख लो कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। आप सारे डेटा को कोलेक्ट कर लीजिए, सारा एनालिसिस कर लीजिए कि कोई सी भी कंडीशन आ जाए आपके पास ऑलरेडी प्लान तैयार है कि आपको कौन से प्लान को इम्प्लीमेंट करके जो आपने सेट टारगेट किया है उसको अचीव करना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग एंड मेकिंग प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग जो है काम करने से पहले सोचना और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाना इज द प्लानिंग। It also means looking ahead and chalking out the future course of action to achieve certain objective. इसका मतलब होता है कि आगे देखना और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को रिकॉर्ड करके रखना, नोट करना, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उसको अचीव कर सको। इट लीड्स टू लेइंग डाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग ही ऑब्जेक्टिव को ले डाउन करता है, पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएट करता है, स्ट्रेटेजीज क्रिएट करता है, प्रोसीजर क्रिएट करता है, प्रोग्राम्स एंड बजट्स क्रिएट करता है। तो सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्लानिंग से होती है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग हैज 5 W's। प्लानिंग के 5 W's होते हैं। कौन कौन से? व्हाट इज टू बी डन, व्हाई it is to be done, where is it to be done, when is it to be done and who is to do it। ये 5 W's हैं जिनके साथ प्लानिंग चलता है। अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो तो ये 5 W आपके माइंड में होने चाहिए। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स। ये एमी हर्ली ने बोला है कि प्लानिंग का मतलब होता है पहले से ही सोच के रखना कि आपको क्या करना है। और ये क्या है? आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से बेस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने में भी मदद करता है। ये किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है? दैट इज एमी हर्ले के अकॉर्डिंग ये प्लानिंग की डेफिनेशन है।
आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि क्या फीचर्स है प्लानिंग के। सबसे पहला है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का मेन फोकस होता है कि जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया उनको अचीव किया जा सके। अगर आप वो ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं करोगे तो कुछ भी प्लान करने का फायदा नहीं होगा। जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप, बहुत ज्यादा हम लोग ट्रिप प्लान करते हैं, पॉसिबल एक भी नहीं हो पाता, तो क्या फायदा उन सब प्लानिंग का जब आपको ट्रिप पे जाना ही नहीं है। तो इसीलिए प्लानिंग का फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गोल्स को अचीव करना। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, अभी हमने पढ़ा पहले कि प्लानिंग एक फर्स्ट स्टेप है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना ही करना होता है। अगर प्लानिंग ही नहीं करेगा तो वो बाकी के मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जरूरत होती ही होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस एक्टिविटी है चाहे वो बड़ी बिजनेस एक्टिविटी है, प्लानिंग का होना वहां पे बहुत जरूरी है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक प्लान हो गया, सक्सेस हो गया, प्रॉफिट अर्न हमने कर लिया, चलो बैठे रहते हैं, दूसरे प्लान के बारे में सोच ही नहीं रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर और हमें उस नेचर को स्टडी करना है, सारा डेटा कलेक्ट करना है, एनालिसिस करके रखना है और सारी चीजों को क्या करके चलना है, एक साथ लेके चलना है, बेस्ट अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं और उन अल्टरनेटिव्स में से जो सबसे बेस्ट है उसको सिलेक्ट करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो इसीलिए प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग का मतलब होता है ऑब्वियसली आगे के बारे में सोचना, कि आगे जो हो सकता है उस चीज को ना होने से रोकना, कि वो ना हो जिससे हमें लॉस हो जाए। तो दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है फ्यूचरिस्टिक, जो फ्यूचर के बारे में सोचता है। इट मीन्स लुकिंग अहेड। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये डिफरेंट अल्टरनेटिव में से वन बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने की हमें ताकत देता है, क्षमता देता है। तो इसीलिए प्लानिंग क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।